जय हिंद। 10th और 12th के लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए और आपके मित्र हैं उनके पास शेयर कीजिए। सबसे पहले हमने एक प्रश्न आप लोगों को दे दिया है जिसको आप ईमानदारी से बताइएगा कि मतलब आई समानुपात 1/r क्यों लिखा जाता है। बहुत से लोगों का आंसर होगा कि आई समानुपात 1/r इसलिए लिखा जाता है क्योंकि विद्युत धारा प्रतिरोध के क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर आप इसके अलावा भी कोई प्रश्न या किसी भी प्रकार का उत्तर जानते हैं इससे संबंधित तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, एक ओम क्या है। तो एक ओम के बारे में हम जानते हैं। अगर किसी चालक के, कोई भी चालक हो सकता है, लो है बैटरी ले लेते हैं, यानी टेढ़ा हो जा रहा है, ये बैटरी है, एगो 12 वोल्ट का 9 वोल्ट का लीजिए। अगर किसी चालक के दोनों छोरों के बीच 1 वोल्ट का विद्युत धारा 1 वोल्ट का विद्युत धारा यानी 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर 1 एम्पियर की धारा प्राप्त होती है। बात समझ आ रहा है ना। अगर किसी चालक के दोनों छोरों के बीच है, देखिए प्लस माइनस, अगर किसी चालक के दोनों छोरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने में 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने में चालक से, है सुनिए, जोड़ते हैं। यहाँ पे वोल्ट मीटर है, यहाँ पे वोल्ट मीटर 1 2 3 4, और फिर यहीं से ए मीटर है, ठीक है। ए मीटर है। ध्यान से समझिए, एकदम आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि बार बार ऐसा प्रश्न नहीं आता है। अगर एक बार एग्जाम में आ गया, अगर आप एक बार ही एग्जाम में बैठेंगे, फेलियर तो बैठते रहते हैं लेकिन पास होने वाले एक ही बार बैठेंगे। इस वीडियो में एकदम बारीकी से देखिएगा, मैं इसको एकदम तोड़ करके समझाने वाला हूँ। अब मैं इसको लास्ट तक बताऊंगा कि मतलब काहे लिखा जाता है, तो आप एकदम ध्यान से सुने। फिर एक बार मैं परिभाषा को दोहरा रहा हूँ। किसी चालक के दोनों छोरों के बीच, सुनिए, धारा का प्रवाह तभी संभव होगा जब फेस और न्यूट्रल होगा। फेस न्यूट्रल नहीं होगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो चालक के दोनों छोरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर, यानी 1 वोल्ट का विभवांतर जब हम लगाते हैं तो उस चालक से जब हम 1 वोल्ट का विभवांतर हम आरोपित करते हैं तो इस चालक से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। जब है जी 1 वोल्ट होई तो है जी 1 एम्पियर, है जी 2 वोल्ट होई तो है जी 2 एम्पियर, है जी 3 वोल्ट होई तो है जी 3 एम्पियर। आप समझ आ रहा है ना। तो इस घटना को
1 ओम कहा जाता है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है? 1 ओम कहा जाता है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। यानी इसको लिख सकते हैं 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। ये रहा वोल्ट के बारे में। इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न कैसे आ सकते हैं न्यूमेरिकल, ध्यान से सुनिएगा। अब बुक हमको लेना पड़ेगा। बुक में आपके प्रश्न दिया रहेगा कि अगर 1.5 वोल्ट की एक सेल से 3 ओम का कोई बल्ब जोड़ा जाए, एक 1.5 वोल्ट के किसी सेल से, मतलब बैटरी से क्या किया जाए, एक बल्ब को जोड़ा जाए। अगर 1.5 वोल्ट की एक सेल से 3 ओम का कोई बल्ब जोड़ा जाए, जो इसमें बल्ब जोड़ा जाएगा, ये बल्ब जो है 3 ओम का जोड़ा जाएगा। 3 ओम का जोड़ा जाए तो बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो बल्ब से कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा इसको जानना है। तो सुनिए, वोल्टेज दिया है 1.5 भी और प्रतिरोध भी दिया है 3 ओम। क्या नहीं दिया है? यानी विद्युत धारा नहीं दिया है, यानी आई नहीं दिया है। आई तो आई बराबर होता है विभवांतर बटा प्रतिरोध। आई बराबर क्या होता है? विभवांतर बटा प्रतिरोध होता है। अब सुनिए, विभवांतर क्या है? 1.5 है और प्रतिरोध क्या है? 3 ओम है। अब भाग लगा दीजिए। एक में तो लगेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? दशमलव रखेंगे यानी 0, तो ये खत्म हो जाएगा। या दशमलव को हटाने के लिए एक और विधि है, 3 × 5 = 15। अब सुनिए, वोल्टेज बटा प्रतिरोध किसका ऐसा ही मात्रक है बताइए? तो प्रतिरोध बटा वोल्टेज एम्पियर का ऐसा ही मात्रक होता है। 1 वोल्ट बटा 1 प्रतिरोध मतलब क्या है? एम्पियर का ऐसा ही मात्रक, मतलब 0.5 एम्पियर। क्या हो जाएगा आंसर? आपको मतलब इसमें दिक्कत हो रहा हो कि भाई कैसे हटेगा, तो एक और विधि जान लीजिए। क्या कीजिएगा, 1.5 है तो इसको प्रश्न में दिया है तो 15 लिख दीजिए। अब दशमलव के बाद से देखिए, दशमलव के बाद से कई गो अंक है? 1 अंक है। तो क्या कीजिए, यहाँ पे 3 × 10 लिख दीजिए, तो बतिया उहे आएगा। क्या हो जाएगा? 15 है और बटे 30, 15 बटे 30 हो जाएगा। तो बताइए, तो 15 × 15 और 15 दूनी 30, तो 1/2 यानी 1 में जब 2 से भागा लगाएंगे तो दशमलव होगा, और दशमलव का जब हटाएंगे तो इस पर 0 हो जाएगा, तो 5 दूना का हो जाएगा 10 हो जाएगा। बात ऐसे भी सेम आएगा, लेकिन ये घुमा के ये सीधा है। आप समझ आ रहा है ना? बात समझ आया? अब सुनिए, अब हम इसको प्रमाणित करेंगे कि भाई कैसे आ गया।
तो हम प्रमाणित करते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से। V इक्वल टू IR, उस दिन हम बताए थे। विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुणे प्रतिरोध, या प्रतिरोध बराबर विद्युत धारा बराबर, अब सुनिए, अगर विद्युत धारा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। अब सुनिए, प्रतिरोध का मान निकालेंगे तो क्या होगा, R का मान निकालेंगे तो V/I हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तब कह रहा है कि I समानुपात R, यानी I हमेशा प्रतिरोध के समानुपाती होता है। प्रश्न हमने किया है कि I प्रतिरोध के समानुपाती आखिर क्यों होता है, इसी को जानना है। तो सुनिए इसका आंसर। अगर किसी चालक के दोनों छोरों के बीच अगर विभवांतर को नियत रखा जाए, अगर विभवांतर अगर दोनों बगल नियत रहे, माने विभवांतर में कोई परिवर्तन नहीं हो, तब उस कंडीशन में विद्युत धारा के समानुपात क्या होगा, प्रतिरोध होगा। यानी प्रतिरोध जो है विद्युत धारा के समानुपात होगा। कब होगा, जब विभवांतर नियत रखा जाए तब होगा। अगर विभवांतर नियत नहीं रहेगा तो विद्युत धारा जो है क्या, प्रतिरोध के समानुपात नहीं होगा। बात क्लियर समझ में आया? अब इसके बाद से हम बताएंगे, प्रतिरोध तो हम बता चुके हैं, लेकिन फिर हम अब चालू किए हैं तो प्रतिरोध के बारे में विद्युत बताएंगे। और प्रतिरोध में हम एक दो चीज़ और बताने वाले हैं, परिवर्ती प्रतिरोध और प्रतिरोधक। तो आप इसके बाद वाले वीडियो पर एकदम महत्वपूर्ण कांस्टेंट बनाए रखिएगा, क्योंकि मैं जल्दी ही इसको अपलोड करने वाला हूँ। धन्यवाद।